दोस्तों, एक बेहद ही गरीब किसान जो अपनी छोटी सी ज़मीन पे खेती किसानी करके बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की परवरिश कर रहा था। उसके 4 बच्चों में जो तीसरे नंबर की बेटी थी, जो देखने में जितनी ही खूबसूरत थी, पढ़ने में भी उतनी ही तेज़ थी। हालांकि उस किसान के पास अपनी इतनी हैसियत भी नहीं थी कि अपने बच्चों को बेहतर तालीम दे सके। पर कहते हैं ना कि जहाँ पे चाह होती है वहाँ पे राह निकल ही जाती है। दरअसल वो किसान कभी नहीं चाहता था कि उसके बच्चे भी उसी की तरह किसानी मजदूरी का काम करें। इसीलिए वो किसान अपनी एक बेटी को पढ़ाने का फैसला कर लेता है। वो बच्ची भी जब गांव से अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है, उसके बाद से आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर के कॉलेज में दाखिला ले लेती है। लेकिन शहर के जिस कॉलेज में दाखिला लेती है, वहाँ की पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने घर से ही शुरुआत करती है। दरअसल हर रोज़ सुबह अपने घर से कॉलेज के लिए निकलती है और शाम के वक्त जब उसकी क्लास पूरी हो जाती है, अपने घर को वापस आ जाती है। पर एक रोज़ शाम के वक्त जब अपनी क्लास पूरी करके अपने घर के लिए निकलती है, तो बीच रास्ते में ही उसकी गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। पर पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करती है, तो ऐसी ऐसी सच्चाइयाँ सामने निकल कर के आती है, जिसे सुनने के बाद हर किसी का सर शर्म के मारे झुक जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कानपुर, और इसी कानपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक कस्बा है जिसका नाम है बिल्हौर। बिल्हौर कस्बे के अंतर्गत ही एक गांव आता है दासानिवादा, और इसी दासानिवादा गांव का रहने वाला है छिद्दू। दरअसल छिद्दू के परिवार में उसकी पत्नी रमा के अलावा 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटा और 2 बेटियां। पहला बेटा है संतोष, दूसरा है सुरेंद्र, तीसरी बेटी का नाम है संगीता और सबसे छोटी बेटी है पूनम। दरअसल छिद्दू जो अपनी छोटी सी ज़मीन पे खेती किसानी का काम करता है, जिसमें उसके दोनों बच्चे भी हाथ बटाते हैं। दरअसल छिद्दू के 4 बच्चों में जो उसकी तीसरे नंबर की बेटी संगीता है, संगीता अपने सारे भाइयों बहनों से बिल्कुल अलग है। दरअसल संगीता जो देखने में जितनी ही खूबसूरत है, पढ़ने में भी उतनी ही तेज़ है। संगीता अपने ही इलाके के एक हाई स्कूल से 11वीं की पढ़ाई कर रही है। हालांकि संगीता की खूबसूरती जो भी देखता है उसके तरफ देखते ही रह जाता है। संगीता जैसे ही अपने उम्र में आगे बढ़ते चली जाती है, उसकी खूबसूरती में भी निखार आने लगती है, जिसकी वजह से गांव के कई सारे लड़के उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन संगीता उन तमाम लड़कों के तरफ इस नज़र से देखती है कि उसकी नज़र को देखकर सारे लड़के भी डर जाते हैं और आखिरकार उसका पीछा करना छोड़ देते हैं। लेकिन संगीता के ही गाँव का रहने वाला कुलदीप उससे नहीं डरता है। दरअसल कुलदीप, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल, जो अपने ही इलाके के एक दुकान में सिलाई का काम करता है। कुलदीप के पिता का नाम है देवी गुलाम। दरअसल देवी गुलाम के भी टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें कुलदीप सबसे छोटा है। कुलदीप जब संगीता को देखता है तो संगीता की खूबसूरती देख पहली नज़र में उसे पसंद कर लेता है। हालांकि कुलदीप पहली बार संगीता को नहीं देखता है, लेकिन तब के और अब के संगीता में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कुलदीप जब संगीता को पसंद कर लेता है, उसके बाद से अपनी बाइक लेकर के उस रास्ते पे जाकर के खड़ा होकर इंतज़ार करने लगता है, जिस रास्ते से संगीता अपने स्कूल के लिए जाती है। संगीता जब अपने स्कूल के लिए निकलती है, उस रास्ते में कुलदीप अपनी बाइक लेकर के तब तक खड़े होकर के उसे देखते रहता है जब तक संगीता अपने स्कूल नहीं चली जाती है। हालांकि इस तरीके से कई दिनों का समय तो गुजर जाता है, लेकिन संगीता कुलदीप को थोड़ा सा भी भाव नहीं देती है। जब कुलदीप को पूरा यकीन हो जाता है कि संगीता उसे भाव नहीं दे रही है, आखिरकार कुलदीप अब संगीता के नज़दीक जाने के लिए उसके बड़े भाई संतोष से दोस्ती कर लेता है और फिर उसके घर भी आना जाना शुरू कर देता है। कुलदीप जब भी संतोष से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है, उसके घर के तमाम सदस्यों से बातचीत तो करता है, लेकिन उसकी निगाहें संगीता के तरफ ही होती है। जब यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता है, एक दिन संगीता जब कुलदीप को देखती है तो उसकी निगाहें देखकर संगीता भी समझ जाती है
दरअसल संगीता को जब ये लगने लगता है कि कुलदीप उसे पसंद करने लगा है, आखिरकार संगीता भी कुलदीप को पसंद कर लेती है और फिर उसी के जैसे ही कुलदीप के तरफ भी देखने लगती है, जिसे देख करके कुलदीप को भी पूरा यकीन हो जाता है कि संगीता भी उसे चाहने लगी है। उसके बाद से कुलदीप अब एक सही मौके का इंतज़ार करने लगता है और आखिरकार एक दिन कुलदीप को ये मौका मिल भी जाता है। दरअसल एक दिन कुलदीप जब संतोष से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे जाता है तो उस दिन संगीता अपने घर पे अकेली थी। मौका देख करके कुलदीप अपने प्यार का इजहार संगीता से कर देता है और जैसे ही अपने प्यार का इजहार करता है, संगीता भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद से कुलदीप और संगीता के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद से फिर से कुलदीप रास्ते में अपनी बाइक लेकर के खड़े होकर के संगीता के इंतज़ार करने लगता है। संगीता जब वहाँ पे पहुँचती है, उसके बाद से कुलदीप संगीता को अपनी ही बाइक पे बिठाकर उसके स्कूल पे भी छोड़ने लगता है। जैसे जैसे समय गुजरता है, दोनों ही एक दूसरे के नज़दीक भी आने लगते हैं और आखिरकार दोनों एक दिन एक दूसरे के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि मान मर्यादा की सारी सीमाएं टूट जाती है और दोनों के बीच में संबंध भी बन जाता है। और एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। दरअसल दोनों जब एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं, उसके बाद से कुलदीप भी अब संगीता को कई तरह का तोहफे ला करके देने लगता है। उसे अपने काम में मन भी नहीं लगता है और जो भी पैसा कमाता है वो सारा पैसा संगीता के ऊपर उड़ाने लगता है। एक दिन संगीता जब कुलदीप से मुलाकात करती है तो उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह बाइक चलाना चाहती हूँ। हालांकि संगीता जब कुलदीप से बाइक चलाने के लिए कहती है, संदीप उसे मना कर देता है। लेकिन संगीता जब अपने जीत पर उतर जाती है, आखिरकार कुलदीप संगीता को बाइक सिखाने लगता है और संगीता थोड़ी सी जब कोशिश करती है, आखिरकार बाइक चलाना सीख जाती है। बाइक जब चलाना सीख जाती है, उसके बाद से कुलदीप से ही अपने लिए भी बाइक खरीदने का डिमांड कर देती है, जिसकी वजह से कुलदीप भी अब एक सेकेंड हैंड बाइक खरीद करके संगीता को दे देता है। उसके बाद से संगीता खुद अपने ही बाइक से अब स्कूल आना जाना शुरू कर देती है। पर कहते हैं ना कि इस तरह की बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती है। जब कुछ महीनों का समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन इस बात की जानकारी संगीता के परिवार वालों को मालूम चल जाता है। संगीता शाम के वक्त जब अपने घर पे पहुंचती है तो उसकी माँ रमा उसका हाथ पकड़ करके कमरे में लेकर के जाती है और उससे सवाल करती है कि तुम्हारा कुलदीप के साथ क्या चक्कर चल रहा है। इस पे संगीता भी बड़ी बेबाकी से अपनी माँ को जवाब देते हुए कहती है कि दरअसल मैं कुलदीप से प्यार ही नहीं करती हूँ, बल्कि हम दोनों शादी भी करना चाहते हैं। संगीता जब इस तरह की जवाब देती है, ये सुन करके संगीता के माँ और पिता दोनों को ये मालूम चल जाता है कि अब उनकी बेटी उनके हाथ से निकल चुकी है। लाख समझाने के बावजूद भी संगीता जब अपने माता पिता की बात नहीं मानती है, आखिरकार एक दिन संगीता के पिता छिद्दी कुलदीप के पिता देवी गुलाम से जाकर मुलाकात करते हैं और कुलदीप की शिकायत करते हैं। इस पे देवी गुलाम भी छिद्दी को आश्वासन देते हुए कहता है कि मैं अपने बेटे को समझाऊंगा। देवी गुलाम जब अपने बेटे कुलदीप को समझाने की कोशिश करता है तो कुलदीप भी अपने पिता की बात एक कान से सुन करके दूसरी कान से निकाल देता है। उसके बाद से कुलदीप और संगीता को किसी से डर भी नहीं लगता है। पर जैसे ही कुछ महीनों का और समय गुजरता है, कुलदीप के पास से सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो चाह करके भी अब संगीता की डिमांड पूरी नहीं कर पाता है। इसलिए एक दिन कुलदीप संगीता से कहता है कि दरअसल दिल्ली में एक मेरा दोस्त रहता है जिसका नाम है रमन। अगर तुम कहो तो मैं कुछ महीनों के लिए दिल्ली में जाता हूँ और जाकर वहाँ से नौकरी करके कुछ पैसे कमा लेता हूँ। कुलदीप जब दिल्ली जाने के लिए कहता है, संगीता भी उसे इजाज़त दे देती है। लेकिन साथ ही साथ संगीता कुलदीप से कहती है कि अगर तुम दिल्ली चले गए तो बदल तो नहीं जाओगे। इस पे कुलदीप संगीता को काफ़ी आश्वासन दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन संगीता उसकी एक बात नहीं मानती है। इसीलिए कुलदीप अब संगीता को विश्वास दिलाने के लिए एक दिन उसे लेकर के एक मंदिर में जाता है और भगवान की साक्षी मान करके दोनों शादी कर लेते हैं। हालांकि कुलदीप और संगीता जब दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं, इस बात की जानकारी दोनों के परिवार वालों को मालूम नहीं चलता है। शादी करने के बाद से कुलदीप
दिल्ली के लक्ष्मी नगर में चला जाता है और अपने दोस्त रमन के साथ रहने लगता है। और बगल के ही एक सिलाई फैक्ट्री में उसे नौकरी भी मिल जाती है, जहाँ पे वो ठीक ठाक पैसे भी कमाने लगता है। लेकिन कुलदीप जब दिल्ली शहर में चला जाता है, उसके बाद से कुलदीप और संगीता के बीच अक्सर फ़ोन पे ही बातचीत होता है। बीच में 2-4 दिन की छुट्टी लेकर कुलदीप अपने घर पे आता है। संगीता के साथ समय गुजारने के बाद वापस दिल्ली चला जाता है। लेकिन तब तक इधर अब संगीता की गांव से अपनी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है और आगे की पढ़ाई करने के लिए जब कुलदीप से कहती है तो कुलदीप संगीता को कानपुर के ही एक कॉलेज में बीटेक में दाखिला करा देता है। कानपुर के कॉलेज में जब संगीता की बीटेक में दाखिला हो जाती है, उसके बाद से संगीता अपनी बाइक से ही उस कॉलेज में जाती है और पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस अपनी घर चली आती है। लेकिन संगीता जब उस कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाती है, इधर उसके कुलदीप डिमांड को पूरी तो कर देता है, लेकिन संगीता को शारीरिक सुख नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से संगीता के कॉलेज के ही कई सारे लड़कों के साथ में अफेयर शुरू हो जाता है। दरअसल संगीता को जब कॉलेज के कई सारे लड़कों के साथ में अफेयर शुरू होता है, तो उन्हीं लड़कों के साथ कभी दोपहर को लंच करने के लिए जाती है, तो कभी लड़कों के साथ डिनर करने के लिए चली जाती है। और जब कई सारे लड़कों के साथ में संगीता का अफेयर शुरू हो जाता है, उसके बाद से अब संगीता कुलदीप से भी फ़ोन पे बातचीत करना बंद कर देती है। हालांकि बीच बीच में कुलदीप जब संगीता के नंबर पे फ़ोन करता है, कभी कभार उसका फ़ोन तो उठा लेती है, पर कोई ना कोई बहाना करके फ़ोन रख देती है, जिसे देख करके कुलदीप को भी बड़ा अजीब सा लगता है कि आखिरकार संगीता ऐसा क्यों कर रही है। सच्चाई पता लगाने के लिए एक दिन कुलदीप कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने घर पे आता है और जब सच्चाई पता लगाने की कोशिश करता है, तो आखिरकार ये कुलदीप को मालूम चल जाता है कि संगीता का अपने ही कॉलेज के कई सारे लड़कों के साथ में अफेयर शुरू हो चुका है। कुलदीप जब जा कर के संगीता से मुलाकात करता है और इस बारे में जब पूछताछ करता है, तो संगीता भी उसे झूठ बोल देती है। दरअसल संगीता कुलदीप को समझाते हुए कहती है कि तुम्हें मालूम है कि कॉलेज में कई सारे लड़के और लड़कियां पढ़ते हैं और सबको एक दूसरे से ज़रूरत होती है। इसी सिलसिले में कभी कभार मैं उनसे बातचीत कर लेती हूँ। यकीन मानो, जैसे मैं तुमसे पहले प्यार करती थी, आज भी उतना ही प्यार करती हूँ। कुलदीप उससे सवाल करता है, तो फिर तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाती हो? इस पे संगीता उसे जवाब देते हुए कहती है कि तुम फ़ोन ही ऐसे वक्त पे करते हो कि मैं चाह करके भी तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा पाती हूँ। संगीता कैसे भी करके कुलदीप को अपने भरोसे में ले लेती है। 2 दिन का समय गुजारने के बाद कुलदीप वापस दिल्ली शहर में आ जाता है और दोबारा से जब दिल्ली शहर में वापस आता है, फिर से संगीता के फ़ोन आने का इंतज़ार करने लगता है। संगीता तो उसे फ़ोन नहीं करती है, लेकिन कुलदीप जब संगीता के नंबर पर फ़ोन करता है, तो संगीता पहले के जैसे ही फिर से उसका फ़ोन नहीं उठाती है, जिसकी वजह से कुलदीप को ये पूरा यकीन हो जाता है कि संगीता बेवफाई कर चुकी है। दरअसल कुलदीप को जब ये मालूम चलता है कि संगीता ने उसके साथ विश्वासघात किया है, कुलदीप इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है। दरअसल कुलदीप उसी वक्त ही सोच लेता है कि अगर संगीता मेरी नहीं हो पाई, तो फिर वो किसी और की भी नहीं हो पाएगी। इसीलिए 24 जून को कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने घर पे आता है और सबसे पहले बगल के गांव से जाकर के 315 बोर के एक तमंचा और 6 जिंदा कारतूस इंतजाम कर लेता है। उसके बाद से संगीता से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। 3 दिन का समय तो गुजर जाता है, लेकिन संगीता ना तो कभी उससे फ़ोन पे बातचीत ही करती है और ना ही उससे मुलाकात करती है। आखिरकार 27 जून को कुलदीप को गांव के एक लड़के से मालूम चल जाता है कि संगीता अपने कॉलेज गई है। इसीलिए अपनी बाइक को लेकर के राधन लिंक रोड पर उसका इंतज़ार करने लगता है। जब इंतज़ार करता है, इस बीच भी कई बार संगीता के नंबर पर फ़ोन करता है। संगीता जब उसका फ़ोन नहीं उठाती है, तो कॉल मी का एक मैसेज भी छोड़ता है, लेकिन संगीता उसका भी जवाब नहीं देती है। करीब शाम के वक्त जब इधर संगीता जब अपने कॉलेज से क्लास पूरी करके अपने घर के लिए निकलती है, तो बीच रास्ते में ही कुलदीप उसका रास्ता रोक लेता है और फिर फ़ोन ना उठाने की वजह उससे पूछताछ करता है। इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है और जब दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है, तो संगीता भी अपनी सच्चाई कबूल करते हुए कहती है कि हाँ, मेरा कई लड़कों के साथ में अफेयर चल रहा है। क्या करूं?
तुम मेरी डिमांड तो पूरी कर ही देते हो, लेकिन मुझे शारीरिक सुख नहीं दे पाते हो, क्योंकि तुम एक नामर्द हो। दरअसल झगड़े तकरार में ही संगीता कुलदीप को माँ की गाली भी देती है और साथ ही साथ उसे नामर्द भी कह देती है। जैसे ही माँ को गाली देती है और उसे नामर्द कहती है, ये सुन करके कुलदीप का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है और गुस्से में ही अपने पास से उस तमंचे को निकालता है और संगीता के कनपट्टी पे सटाकर ट्रिगर दबा देता है, जिसकी वजह से संगीता की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। लेकिन गोली चलने की आवाज़ जब बगल के खेतों में काम करने वाले किसान सुनते हैं, भागते दौड़ते वहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन उससे पहले ही कुलदीप अपनी बाइक लेकर के मौके से फरार हो जाता है। खेतों में काम करने वाले मजदूर जब घटनास्थल पे पहुँचते हैं, इस बात की जानकारी बिल्हौर थाने में दे देते हैं। इधर पुलिस जब घटनास्थल पे पहुँचती है, जब डेड बॉडी की शिनाख्त हो जाती है, पुलिस इस बात की जानकारी संगीता के परिवार वालों को दे देती है। थोड़ी देर के बाद इधर संगीता के माता पिता जब घटनास्थल पर पहुंचते हैं और पुलिस जब उनसे इस पूरे वारदात के बारे में पूछताछ करती है, तो संगीता के पिता छिद्दी भी कुलदीप का नाम ले लेता है। पुलिस छिद्दी के ही तहरीर पे कुलदीप के नाम पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और जब कुलदीप से पूछताछ करने के लिए उसके घर पे जाती है, तो मालूम चलता है कि कुलदीप भी अपने घर से फरार हो चुका है, जिसकी वजह से पुलिस को भी अब पूरा यकीन हो जाता है कि संगीता की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि कुलदीप ने ही किया है। हालांकि डेड बॉडी की जब पोस्टमार्टम हो जाती है, उसके बाद से पुलिस डेड बॉडी को संगीता के परिवार वालों के हवाले कर देती है और पुलिस जब संगीता के मोबाइल को चेक करती है, तो मालूम चलता है कि उसके मोबाइल में दर्जनों ऐसे नंबर जो लड़कियों के नाम पे सेव था, जो सारा नंबर कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों के नाम पे था। पर पुलिस जब कॉल डिटेल्स को चेक करती है, तो मालूम चलता है कि संगीता के मोबाइल पे जो आखिरी नंबर से कॉल आया था और जो कॉल मी का मैसेज किया गया था, वो नंबर कुलदीप के ही नाम पर रजिस्टर्ड था। इसीलिए पुलिस अब कुलदीप को हर जगहों पर ढूंढना शुरू कर देती है। धीरे धीरे समय तो गुजरने लगता है, लेकिन कुलदीप का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए पुलिस अब अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। जैसे ही 2 सप्ताह का समय गुजरता है, आखिरकार 13 जुलाई को एक खबरी थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब कुलदीप जो उत्तरपुरा रेलवे फाटक पे मौजूद है। खबरी जैसे ही कुलदीप का लोकेशन बता देता है, पुलिस अपनी टीम के साथ उस लोकेशन पे जाती है और वहाँ से कुलदीप को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब कुलदीप को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है और जब कुलदीप से संगीता की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, तो कुलदीप भी बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और पूरी कहानी पुलिस से बताने के बाद पुलिस वालों से कहता है कि साहब मुझे अपने किए पे ज़रा सी भी अफसोस नहीं है। कुलदीप जब अपनी सारी सच्चाई कबूल कर लेता है, उसके बाद से पुलिस कुलदीप को जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है।